ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां तक आपकी क्लास हुई थी। इसी के बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। आराम से देखते चले, आप लोग अपने साथ से सॉल्व करते चले। जो बिल्कुल बच्चे नए हैं, बिल्कुल नए हैं, उनको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन से यहाँ पे हम आपको सॉल्व कराते चलते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो अच्छी बात है, आप सॉल्व करते चले, उधर सॉल्व करते चले, हम यहाँ सॉल्व कराते चलते हैं। मिलाते चलिएगा, जहां जिसका गलत हो उसको मिला लीजिए। एक बार मिला लीजिए, 2 बार मिला लीजिए, 3 बार। और अगर आप सॉल्व कर चुके हो तो आराम से केवल देखते चले और क्वेश्चंस को देखते रहे। बेटा ये आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। शब्द स्क्रैम्बल के अक्षर, प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला, वर्णमाला मतलब पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी। हमने एक चीज और भी कहा है कि इसे जब भी कभी पूछा जाए तो या तो इसके ऊपर लिख लेना या तो इसके नीचे लिख लेना। सबसे पहले ए दिया गया, आप ए लिख लीजिए, फिर बी दिया गया, बी लिख दीजिए, फिर सी दिया गया है, सी लिख दीजिए, डी है नहीं, ई दिया गया है, आप ई लिख दीजिए। ई के बाद एफ जी एच आई जे के तक दिया नहीं गया है, एल दिया गया है, एल, और उसके बाद में एम, एन ओ पी क्यू आर है और एस है, आर और एस। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये ऊपर नीचे ही इसलिए लिखते हैं कि कभी अगर कोई अक्षर तुम्हारा छूट जाए तो ये गलत दिखाई देने लगेगा, है ना। अब कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब नहीं बदलेंगे, मतलब जहां पे जो पहले से था वहीं पे वो अक्षर हो। तो बेटा एस अगर यहीं होता या सी यहीं पे होता, बी यहां पे, तो ऐसा कोई अक्षर मिला क्या? नहीं मिला प्यारे बच्चों। तो आंसर हो जाएगा 10वें का सेकंड बी हो जाएगा। इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो चुका होगा आराम से। अगर आप पहले कर भी चुके हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके टूरिस्ट शब्द के दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, यहां पे दूसरा, तीसरा, 5वां और 7वां, हमें सबको उठाना ही नहीं। दूसरा क्या है? ओ। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? यू। फिर इसके बाद में कौन सा दिया गया है? दूसरा, तीसरा, 5वां है, 5वां है आई, और 7वां क्या दिया गया है? टी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको बताना है। अगर किसी बच्चे को कहीं पे क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो यहाँ पे ओ क्यू ओ यू आई टी से क्या क्या बन सकता है मीनिंग, ये आपको बताना है। सार्थक शब्द मतलब इसका मीनिंग बनाना है। इन 4 अक्षरों से चारों अक्षरों का प्रयोग करना है। ऐसा न करना कि 4 में से 3 अक्षर का प्रयोग कर लो, 2 अक्षर का प्रयोग कर लो, वो गलत माना जाएगा। ध्यान रखना। बता डालिए भैया इस क्वेश्चन का आंसर कुछ बनेगा, कोई मीनिंग बन रही है ऐसा? देखो अगर आपको ये लगे कि हम आउट बना दे तो बेटा आई का प्रयोग नहीं हुआ है, हमें सारे अक्षरों का प्रयोग करना है। अगर यहां पे ऐसे अक्षर का प्रयोग करके बनाओगे ओ यू आई टी से तो बेटा कुछ भी नहीं बनेगा और एक भी नहीं बनेगा, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर? आसान प्रश्न है, बहुत टफ नहीं है। इतने क्वेश्चंस इस टाइप के कर चुके हो, प्रैक्टिस में शुरुआत में करा दिया है कि यहाँ पे कोई समस्या होना नहीं चाहिए। बट फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो इसीलिए ये प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं कि आपको कोई गलत ना। ठीक है बच्चा मेरे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। जो 12 नंबर प्रश्न दिया गया है आराम से देखते चले। किसी बच्चे को कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो उस चीज को भी क्लियर करते चले, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे थे हम लोग, है ना। आराम से देखते चले, इसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताते। बेटा पहले, चौथे, 5वें, 6वें 4 अक्षर का प्रयोग करना है। पहले का एस है, चौथे का ओ यू आर। बताइए। देखो एक तो सीधे सीधे ऐसे ही बन गया है। अच्छा सौर माने होता क्या है? खट्टा होता है। एक बन रहा है आवर्स, बिल्कुल सही है, ओ यू आर एस, आवर्स। आवर्स मीन्स हमारा या अपना बोल सकते हो अगर 2-4 लोग हैं। और कोई बनेगा क्या? बना के देखो, शायद बन जाए। बच्चा मेरे, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पे 2 ही अक्षर बनेगा, एक ये बना, एक ये बना। आपके इस प्रश्न का आंसर देखो, ये मीनिंग बेस्ड है। अगर आपको नहीं आता, हमें मालूम है कि इंग्लिश वाले मीनिंग्स के जहां पे अक्षर आएंगे
वो आपके लिए समस्यात्मक होंगे। जो एसएससी से बच्चे आए हैं तैयारी के लिए, उनके लिए आसान हो, लेकिन जो पुलिस के बच्चे हैं जो एसआई में कन्वर्ट हुए, उन्हें इंग्लिश के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, थोड़े से जो अभी आए हुए जो क्वेश्चन है इसीलिए वो करा दे रहे हैं, ऐसा ही प्रैक्टिस कर लें। सामान्य रूप से आपके एग्जाम में इतना टफ नहीं आता कि आप न कर पाओ, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है ये 2 आएगा, और आपके 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा जो 2। 13 नंबर प्रश्न भी इसी तरीके का है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो अभी हाल ही में आए हैं, तो इन्हीं बच्चों को क्या करना है, एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए बस, बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चा जो दिया गया है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का एक बार, जितने भी अक्षर है एक बार प्रयोग करें, इसके दूसरे, तीसरे, छठवें, सातवें। दूसरा है आर, तीसरे जो दिया गया है ए, छठवें पे दिया गया है ई। तो देखो बेटा इससे क्या क्या मीनिंग बनेगा। देखो एक तो रेयर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, आर ए आर। रेयर माने क्या होता है, दुर्लभ होता है, या जो कभी कदार दिखाई दे। हिंदी में अगर इन्हीं शब्दों को इडियम्स के रूप में लेके आया जाए, मुहावरे के रूप में लेके आया जाए, तो ईद का चांद, या और क्या बोल सकते हो, गुलर का फूल होना, और भी क्या बोला जा सकता है जो कभी कदार दिखाई दे। हाँ, ईद का चांद तो बता दिया गया बेटा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा ये बताओ, आर ई ए आर, रियर है बच्चा बिल्कुल, जिसका मतलब रिकैप होता है। आपने कई बार देखा होगा, मैंने स्पेलिंग पे ना जाना बच्चा, हो सकता है स्पेलिंग दिक्कत हो। रिकैप, जैसे सीरियल कोई चल रहा होता है, नया सीरियल स्टार्ट होता है तो पहले रिकैप दिखाते, इसका मतलब भी पिछला ही होता है, वो इसी रियर से मिल करके बना होता है, ठीक है। रियर शब्द का मतलब होता है पिछला, जो आपके बैक से रिलेटेड होता है। देखो बहुत सारे हम लोगों के समय में समस्या ये होती है ना, एक नियत समय के बाद इंग्लिश हमारी टोटल छूट जाती है। जैसे आप लोगों में अब आप तैयारी करने पे इंग्लिश टोटली छोड़ देते, थोड़ी बहुत इंग्लिश का प्रयोग होता रहे ना, जैसे आप हाई स्कूल इंटर में करते थे, तो आजकल इंग्लिश भी इतने समय तक आपको आती रही, हिंदी तो आती ही है ना। तो यहाँ पे 2 शब्द बनेंगे। और भी कुछ बन रहा है क्या बच्चा इसका, हाँ, रेयर, आर ए ई आर से भी कुछ बन रहा है बच्चा लोग, हाँ, रिंगना, आर ए ई आर नहीं बच्चा है, आर ए ई आर तो दिया नहीं गया है, क्योंकि आयोग ने इसके 2 ही आंसर्स माने हैं, हम अलग से कहां से ले लें, है ना। देखो ये जो होता है ना, हम हमेशा इंग्लिश के वर्जन्स में लेते हैं, ये शायद इटालियन शब्द में कुछ है, आप उठा के देख लेना मीनिंग्स में, तो ये इटालियन मीनिंग्स है, इंग्लिश के शायद नहीं है, देख लो उठा करके, क्योंकि आयोग ने तो यही माना है 2 ही, यहाँ पे समस्या यही होती है। ऐसे दिखा दो बेटिया, आर ए ई आर, रेयर मीन्स रिंगना, ले रखो अच्छा। तो यहाँ पे दिया गया, लेकिन आपके एसएससी का जो एग्जाम्स में, जो एग्जाम में आंसर आया है वहां पे 2 ही लिया गया है ना, वहां पे 2 ही। भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम यही मान के चलते हैं रेयर और रियर ही। आर ए ई आर मीन्स भी रेंगना होता है, लेकिन अब ये आप लोग चेक कर लेना, होता क्या है कि स्पेलिंग मीनिंग हम उसी को मानते हैं जो इंग्लिश के वर्जन्स में होता है। इसको उठा के देखना कहीं ये अन्य भाषा के शब्द तो नहीं है, तो उसको नहीं लिया जाता है, ऐसा होता है। कई बार ऐसा प्रश्न होता है कि अन्य भाषा के शब्दों को उठा लिया जाता है। आप लोग देखो, आप लोग जब गूगल सर्च मारते हो ना, तो जितने भी इससे होते हो, किसी भी देश का हो, सबको उठा लेता है, वो जिसमें कन्वर्ट होता है वो उठा के दिखा देता है। तो बस अंतर इतना है, जो ये दोनों है, ये दोनों इंग्लिश। जैसे आपसे पूछा जाता है अरबी शब्द, हिंदी शब्द, तो यहाँ पे केवल इंग्लिश शब्द को ही लिया जाता है, बस अंतर इतना है। तो ठीक है, आप परेशान न हो, अगर इसका ये मीनिंग होता है तो ये किसी अन्य भाषा का हो सकता है, बाकी आंसर से इसका यही दिया गया, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर कहां पे हम चलते हैं, 14। बताइए, ये तो सिंपल से एक प्रश्न की तरफ जा रहा है, TUKS, ये 4 शब्द दिया गया है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके, अक्षर ऐसे भी दिया जा सकता है 4 अक्षर दिया जाए, का प्रयोग करके 4 अक्षरों वाले सार्थक शब्द, 4 अक्षरों का ही है। तो एक तो टेस्ट बनेगा TUS के, टेस्ट क्या होता है, हाँ नहीं, आप लोगों ने सुना होगा, ये हमें मालूम है कि आप लोगों ने सुना जरूर है, बस अंतर इतना है कि आप लोग इसके प्रयोग से वंचित हो। हाथी का दांत होता है ना, सुना है, हाथी के दांत जो खाने के होते हैं, दिखाने के, जो बड़े वाले दांत होते हैं दिखाने वाले, ये वही है टस।
ठीक है, जो बड़े वाले दिखाने वाले दांत होते हैं उससे कभी खाता थोड़ी ना है। अंदर दांत होते हैं तो वो वाले होते हैं, लेकिन ये टस्क जो है हाथी के जो बड़े वाले दांत होते हैं वो दिखाने वाले होते हैं। तो ये है आंसर। टस्क एक ही बनेगा बेटा, इसका कुछ और क्या बन रहा है बच्चा, क्या बन रहा है बताओ, क्या बन रहा है बिटिया, ये बताओगे। TUKS का क्या बन रहा है, यही तुम पूछ, पता नहीं बिटिया, क्योंकि आपके SSC हम फिर वही कह रहे हैं कि आपके एग्जाम में वही लिया गया है कि केवल टस्क ही लिया गया है। एक ही बता रहा है, टस्क केवल बता रहा है बच्चा। हम यहाँ से देखो, दूसरी चीज ये होती है ना कि हम लोग इस, चूंकि होता ये है कि अब चलते समय शब्दों में जो हिंदी के प्रयोग किए जाते हैं उसमें इधर उधर नहीं कर सकते। हिंदी के शब्दों से बहुत सारे इंग्लिश के शब्द बन जाते हैं, अब वो यूज कर दिया जाता है, लेकिन जो इसका सही आंसर से वो टस्क ही है। ठीक है, आगे, चूंकि एग्जाम में आप बिल्कुल सोच समझ करके करोगे। चलिए भैया, कहां तक हो गया था, टस्क हो गया था, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आपको पूरा ये लैंग्वेज पढ़ना है, उसका अर्थ निकालना है। उसका ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लास में भी हुआ था, तो आप आराम से पहले इसके जब तक अर्थ नहीं निकाल पाओगे तब तक नहीं कर। ठीक, ऐसे समझे। ये शब्द आगे, नाइट वाज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब डिस्टर्ब हुआ, रात टूट गई या डिस्टर्ब हो गई ओनली बाय द जेंटल रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों से, इन द ब्रिज, हवाओं। अब साइलेंट नाइट हो सकता है यहां पे, और कुछ तो लिसन नाइट तो सुनने की रात वाली तो हो नहीं सकती, तो साइलेंट हो जाएगा, SILENT। द साइलेंट नाइट वाज इंटरप्टेड ओनली बाय द जेंटल रसलिंग ऑफ लीव्स इन द ब्रिज। क्लियर क्या बेटा? ये इंग्लिश के शब्द हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं आपके बैक ईयर में। UPSI में भी इंग्लिश के पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया जाता है, ध्यान रखना। तो इन शब्दों को क्या बोला जाएगा, तो थोड़ा बहुत उस चीज की जानकारी आपको होना चाहिए। इस तरीके का तो प्रश्न आपको कराया भी गया है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होगी। ऑप्शंस पे रख के आपको निकालना है, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा करके निकाले। जो निकाल लेना वो हाथ उठाना, बोलना नहीं। जल्दी करें, वेरी गुड। कई बच्चों ने हाथ उठा डाले। 16 नंबर प्रश्न है, ENTD शब्द में है, ENTTD। इससे या तो आप डायरेक्ट मीनिंग बना लीजिए और या तो ऑप्शंस पे रख करके आंसर्स निकाल लीजिए। या तो डायरेक्ट मीनिंग बना लीजिए अगर आप मीनिंग बनाना जानते हो तो। अच्छा, ENT AN, अच्छा S दिया गया है, अच्छा ये S बराबर 4, ओके ओके ओके, ANTS, अच्छा अच्छा S भी है, कुल मिलाकर के इतना है, S भी है, कुल मिलाकर के एक अक्षर इतना है। तो ऐसा तो आप लोगों ने पहले भी कर रखा है प्रश्न, ये सेम प्रश्न करके रखा था। हाँ, यहां से बनाओगे तो STUDENT स्टूडेंट था, तो इसका आंसर का ऑप्शंस कौन सा था, ये पहला ही है। तो बेटा S के लिए आपके क्या दिया गया है, 4, अच्छा इसीलिए बहुत छोटा सा दिया गया है। T के लिए आपके 2 अक्षर हो सकते हैं, एक 5 हो सकता है और एक 3 हो सकता है। तो 5 या 3 में से कोई एक, सब में 3 ही दिया गया और कुछ दिया ही नहीं गया। यहाँ पे 7 दिया गया है। U के लिए D, अब देखो निकाल तो लोग, हमें मालूम है ऐसे क्वेश्चंस पहले कराए भी गए हैं, लेकिन जैसे जो प्रश्न न आए उनमें रख करके निकालना पड़ेगा। जैसे ये है, जिससे पूछेंगे वो बताने के लिए तैयार रहे, ऐसा ही प्रश्न ये भी है। 17 नंबर क्वेश्चंस आसान है, बहुत टफ नहीं, कर सकते हो, बस थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखते हुए। प्यारे बच्चों जल्दी करें, कीप फास्ट। एक बच्चे ने कर लिया, 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। देखो 8 9 10 11, देखो अब सोचिए ध्यान से, इन्हीं में से कुछ बच्चों ने शुरुआत में कर लिया था, कुछ बाद में। हमें उन्हीं बच्चों को जो बाद में कर पा रहे हैं वो शुरुआत में आ जाएं, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इन्हीं स्पीड के लिए यहां पे कर रहे हो। अगर आप यहां से नहीं निकाल सकते हो तो आप ऑप्शंस पे ढूंढिए,
आंसर्स बन रहा है पेंसिल, पेंसिल बन रहा है ना, PANCIL। अब अगर पेंसिल अगर आपने यहां से कर लिया तो ठीक, नहीं कर लिया तो आपको ऑप्शंस में उठाना पड़ेगा। P दिया गया है 2 के लिए, E के लिए दिया गया है 4, 24 लास्ट के 2 में दिया गया है, N के लिए दोनों में 6 है, C के लिए दोनों में 3 है, I के लिए क्या दिया गया है 5 और L के लिए 1। तो तीसरा आंसर आ जाएगा और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको नहीं आता, अगर आप ऑप्शन पे रखते तो क्या पेंसिल की मीनिंग आप देख करके ना बता पाते? क्या बता लेते, बस टाइम लग सकता था। तो टाइम, ऐसे प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है, बस ये ध्यान रखना। जैसे इक्वेशन से ये दिया गया है, इसका बताइए, थोड़ा सा आपको बच्चा आंसर्स न बोला करें, आराम से ऑप्शंस आप देख करके हाथ उठाएं। हमें मालूम है बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं जो कर सकते हैं, वेरी गुड। आप जब खुद खोज ले, क्योंकि जैसे आप आंसर्स बोलते हो ना तो बगल वाला बच्चा अपने आप तुरंत निकालना चालू कर देता है। हो गया? क्या है बच्चा? चलिए, यहां पे बेटा जो दिया गया है हमें निकालना है REACTIV। इससे निकालोगे तो क्रिएटिव आएगा, क्रिएटिव। क्या आया? क्रिएटिव। अब अगर आपको मीनिंग बनाना नहीं आता तो फिर से वही चीज है कि आप ऑप्शंस पे जाओगे। जैसे ही ऑप्शंस के नजदीक पहुंचोगे सामान्य रूप से आप डायरेक्टली कर ले जाओगे। देखो सी से 2 ही ऑप्शंस में दिया गया है, अच्छा 3 पे दिया गया है, इसको भी हटा दीजिए। आर के लिए क्या दिया गया है बच्चा मेरे? 1 दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शंस तो पहले ही हटा दो, काम खत्म। 2 3 आगे दिया गया, 5 दिया गया है। लास्ट से तीसरे अक्षर पे आई पे उठा के देखिए, आई के लिए दिया गया है 6, इसमें 8 है, इसमें 6, तो आंसर हो जाएगा 6। और आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा मेरे 19 नंबर प्रश्न फिर से वैसे ही है, थोड़ा सा अच्छा डॉक्टर प्रेस्क्राइब ही करेगा, सब्सक्राइब तो करेगा नहीं, है ना। ब्राइब्ड तुम्हें क्या कहा जाता है? घूस, ब्राइब, घूस तो देगा नहीं। तो प्रेस्क्राइब्ड कर, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड 2 टैबलेट्स पर डे। 2 टैबलेट्स देना है पर डे, मतलब सुबह शाम भी हो सकता है या एक ही टाइम हो सकता है। तो प्रेस्क्राइब्ड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। तो आपको अक्षरों को समझना पड़ेगा, इसका अर्थ समझना पड़ेगा, अर्थ समझ लोगे तो कर ले जाओगे। इसी तरीके का ये क्वेश्चंस, द कार स्पीड डाउन द एम्प्टी रोड। स्पीड डाउन, कार की स्पीड बढ़ गई खाली सड़क। खाली सड़क होना चाहिए ना, जब तक खाली सड़क, इम्प्टी। अब यहाँ पे इन सब का तो कोई मीनिंग ही नहीं, इम्प्टी खाली सड़क है। यहाँ पे जो अर्थ दिया गया उसी के आधार पे होगा है। चलिए इस क्वेश्चंस की तरफ, बच्चा कुछ बच्चे बोल नहीं रहे हैं तो बोले नहीं, आराम से अब जो बता रहे हैं वो ना बताएं। इस प्रश्न का आंसर उन बच्चों से पूछा जाएगा जिन्होंने बताया नहीं है अभी तक। ऑप्शंस इधर भी दिया गया, तो छोटा थोड़ा सा कर दिया गया है। प्रश्न इधर भी है, इधर भी है, आराम से कर लीजिए। जो सॉल्व कर ले हाथ उठाए, आंसर मत बोलना, हम देखते हैं, पर आराम से कर लो बच्चा, क्योंकि छोटा मजबूरी है, क्या किया जाए। तो या तो अक्षर बड़ा कर दें, ऑप्शंस आप लोग ढूंढो, अक्षर बड़ा कर दे, ठीक। जैसा का तो हम तो पूरा बड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर्स आपको निकालना है। ये वाला प्रश्न था, 2 ऑप्शंस यहाँ पे है, 2 ऑप्शंस नीचे है, तो उन दोनों ऑप्शनों के लिए आपको जाना पड़ेगा आगे। बाकी कितने लोगों ने कर लिया? हाथ उठाएं, वेरी गुड, जल्दी बच्चा लोग। आज की क्लास को बहुत दौड़ा के नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से, और सारे क्वेश्चन सेम सॉल्व कराते जा रहे हैं। बीच बीच में एक एक क्वेश्चन आपको देते भी जाएंगे। हो गया? बस आंसर मत बोलो यार, आंसर बोलने का मतलब है आप नकल करा रहे हो, है ना। नकल नहीं कराना है, तो क्वेश्चंस करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लो ज्यादा अच्छा। आगे बेटा, हाँ आंसर कौन सा है? सेकंड। हाँ सेकंड ही है, सामने ही है, अलग ऑप्शंस पे जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड ही इसका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। शब्द बनेगा एजेंसी। सेकंड में 5 में दिया गया है
ए, तो ए हो जाएगा। 1 के लिए दिया गया है जी, 4 के लिए दिया गया है ए, 3 के लिए दिया गया है एन, 6 के लिए दिया गया है सी, और 2 के लिए प्यारे बच्चों क्या दिया गया है वाई। अच्छा, एक सिंपल सी शब्द है, कोई बोलेगा नहीं, केवल इतना बताओ एजेंसी शब्द का अर्थ क्या होगा, लेकिन बोलना नहीं। कितने लोगों को पता है वो हाथ उठाएं, एजेंसी माने होता क्या है? हाथ उठाओ जिसे पता है। खत्म खत्म। शब्द सबने सुना है, समस्या यही है। हाँ बताओ बच्चा, इधर क्या होता? इंस्टीट्यूट, फिर क्या होता है बच्चा? एजेंसी का मतलब होता है रजिस्टर्ड फॉर्म, रजिस्टर्ड फॉर्म मतलब जिसे आपने रजिस्ट्रेशन के थ्रू लिया हो वो बोला जाता है। आप एक समूह बोल सकते हो, हाँ एक समूह बोल सकते हो, संस्था होती है लेकिन रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, सामान्य रूप से संस्था अलग कर लिया जाता है, तो एजेंसी में हम संस्था शब्द का प्रयोग नहीं कर। जब हम हिंदी में करते हैं ना तो हर शब्द का अलग अलग अर्थ। क्या बेटा? हाँ, लेकिन जो हमने क्या कहा बेटा, इंग्लिश और हिंदी के शब्दों का बड़ा कंफ्यूजन होता है। समस्या ये है, जैसे इंग्लिश में अंकल मिल गया, तुम हिंदी में चाचा, मामा, बुआ, मौसा सब एक साथ, तो इन चीजों को बिल्कुल, हाँ फूफा बच्चा, बुआ कहाँ लपेट रहे हो? हाँ चले, क्वेश्चन नंबर 22 ऐसा ही है। AGMENI ये दिया गया है, MENI बताइए। इस नाम का आपके रीजनिंग में एक टॉपिक भी है। अब इससे ज्यादा ऑप्शंस नहीं दे सकते तुम्हें, मतलब हिंट नहीं दिया जा सकता। इस नाम का रीजनिंग में आपके एक टॉपिक भी है जिसका आपको हल करना है। उस टॉपिक का नाम बता दो, और उस टॉपिक को भी पहले कराया जा चुका है क्वेश्चंस में। अगर आप बैक में जाओगे तो उस शब्द आपको मिल चुका है, वो भी, मतलब इधर उधर आपको करने की जरूरत नहीं ना बच्चा। इमेज की स्पेलिंग बताओ क्या होता है, अपने आप लिख लो, और क्या यही अक्षर है तो खुद समझ में आ जाएगा बच्चा। और इमेज कहां पे आपने पढ़ लिया टॉपिक में? हाँ, शब्द होता है ENIGMA, एनिग्मा का मतलब पजल होता है। पजल भी आपको कराया गया, हमें मालूम है कि पहले पजल कराया गया है। यहां पे जो होगा वो एनिग्मा है ना, ठीक है। ऑप्शन नहीं है तो गलत है, वो काम खत्म। ऑप्शन, लेकिन जब ऑप्शन पहले ही है, अरे भाई साहब हमने सोचा कर रहे को ऑप्शन नहीं है। आप प्रश्न की तरफ चला कर ऑप्शन हो सकता है, टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ है। ई पहला ही अक्षर है, ए सॉरी, ई चौथा अक्षर है, एन के लिए गया है 5वां अक्षर है, आई के लिए 6 है, जी के लिए बेटा 2 है, एम के लिए 3 दिया गया है, और प्यारे बच्चों ये दिया गया। तो ये हुआ एनिग्मा। एनिग्मा माने होता है पहेली या पजल्ड, ठीक है। तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ये भी इसी तरीके का प्रश्न है, कर लीजिए बेटा। हमें मालूम है कि आप लोगों ने इस तरीके के प्रश्न बहुत कम किए होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत कम किए होंगे, तो इसीलिए इन चीजों पे भी करा दिया जा रहा है कि आप देखते चले। एग्जाम में आपको टेस्ट में आता है, पेपर में भी आता है, और कई बार आप कंफ्यूज भी होते हैं, तो ऐसे भी प्रश्न करते चले जो लगातार नए क्वेश्चन जुड़ रहे हैं। बाकी तो आप कर लोगे, हमें पूर्णतः यकीन है। ठीक है बच्चा, चलो जल्दी करें। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? कौन बताएगा? कोई बच्चा? सेकेंड नंबर ऑप्शंस बताया जा रहा है, एक बच्चा बता रहा है। 6 से क्या बन रहा है बच्चा? वी। 1 से ए, 4 से दिया गया है क्यू, 3 के लिए दिया गया है आर,
5 के लिए दिया गया है U, और 2 के लिए दिया क्या गया है बच्चा, E। VAQRUE, ऑप्शन चौथा ही सही है। हाँ, चौथे में दिया गया है, 4 के लिए दिया गया है Q, 5 के लिए दिया गया है V, U दिया गया QU, A 3 के लिए दिया गया है QUA, 6 दिया गया है V, E और R। इसका मतलब होता है कांपना, डरना या थरथराना। ठीक है बेटा, क्यूवर, है ना, ये मीनिंग है, पूछी गई है, आपके एसएससी का पेपर था तो ये यहां से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर, अब इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हो, इसको अलग से बताने की जरूरत है क्या? कैट लाइक टू चेज, पकड़ना, पीछा करना, माइस, चूहे का, ध्यान रखना। हाँ, राइसेस मतलब बिल्ली जो है वो चावल खाना पसंद है। वाह भैया, गलत है, चेज हो जाएगा पहला आंसर। हाँ, और राइस की स्पेलिंग, हाँ हाँ बेटा मालूम है, लेकिन कुछ बच्चों ने राइस बोला इसलिए बताया। ठीक है, आंसर जो है वो आपका पहला है। ठीक है, याद रखना। कंप्लीट। 25 नंबर क्वेश्चंस भी ऐसा ही है। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स ऑन रेनी डेज। हाँ, तुम लोगों में से रेनी डेज हो जाता है तो बहुत बच्चे बिस्तर से नहीं उठते हैं। आराम से रेनी डेज हो गया, देखो क्लास की हालत देखो, आधे से ज्यादा बच्चे रेनी डेज मना रहे हैं, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है KHIGNT, KHIGNT, इससे मीनिंग बनाना है KNIGST, KNIGST। अच्छा, वैसे KNIGST मीन्स होता क्या है बच्चा मेरे? योद्धा, सूरवीर या महारथी, बिल्कुल सही। और अगर नाइट कर दोगे तो रात, इसी में माइट शब्द आ जाए तो नहीं भाई, माइट माने महान होता है, वो भी योद्धा या वीर से आता है, ध्यान रखे। हाँ, वो में माइट वाला अलग होता है बच्चा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, IHTHEG, HIGST, HIGH, HEIGST, क्या होगा? हाइट, ऊंचाई, वही वाला है। कौन सा ऑप्शन है ये? H के लिए क्या दिया गया बच्चे? दूसरा 2, 4 भी दिया गया है, 4 तो 4 2 में दिया गया है, पहले और चौथे में। HEI, आई शब्द जो है वो 1 के लिए दिया गया, 6 के लिए, चौथा आंसर हो जाएगा। देखो, अगर आपने स्पेलिंग्स खोज लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा, अगर नहीं तो आपको उठा के रखना पड़ेगा। एक प्रश्न ये भी है, बताइए भैया। अच्छा, आंसर्स नहीं बताना होता है भाई, हाँ बताइए। यहां पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर आपको बताना है। यहां पे ER है, VAE और W, ARVAEW, V या W से? W से ना, वीवर, WEA, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है बच्चा? सेकंड वाला, 6W के लिए दिया गया है। मिला लो बच्चा, आराम से पहले मिला लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। 6 E के लिए कौन सा दिया गया है? 5
ई के लिए अच्छा 5 और 1 दोनों दिया गया है, तो इधर भी 5 और 1 दोनों हो सकता है। ए के लिए क्या दिया गया था 4, वी के लिए क्या दिया गया है बच्चा मेरे 3, और लास्ट में आर के लिए दिया गया है तो वीवर। वीवर्स मीन्स होता है कपड़े सिलने वाला, जिसे जुलाहा या दर्जी शब्द बोला जाता है ना, जुलाहा या दर्जी होता है वीवर्स। तो ये आपकी स्पेलिंग बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 29, ये तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है आंसर ऑप्शंस। हाँ जी, क्योंकि ये मीनिंग्स तो आप तत्काल खोज सकते हो। शब्द है ग्लोबल, GLOBA। कभी कभी आसान प्रश्न भी आते हैं, इसको मिलाइए। अब जी के लिए दिया गया पहला एक ही ऑप्शंस में दिया ही गया है। जी के लिए पहला है तो एक ही ऑप्शंस में दिया गया, बाकी मिलाना चाहो तो आप मिला सकते हो आसान क्वेश्चन से, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं बेटा, जहां पे 30 नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। तो 30 नंबर में यहां पे क्या बनेगा, ID, SIN और E, इनसे IN SID इनसाइड आंतरिक। अब यहां पे ऑप्शंस में उठा लीजिए। आई से जो ऑप्शंस आपके 2 मिल सकते हैं, 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो 4 2 में दिया गया, 1 1 में दिया, ये तो नहीं होगा। तो आई के बाद में N है, 4 या 1, यहां पे 5। S के लिए बच्चा, S के लिए दिया गया है 3, 4 5 3, तो 3 तो यहां पे बस यही आंसर हो जाएगा। 4 की जगह 1 होगा यहां पे, 4 अगले वाले पे चला जाएगा। फिर इसके बाद में आगे आपके पास में 2 6 ही है, तो आपके इस वाले प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों आ जाएगा 3rd, और 30 का आंसर हो जाएगा 3रा। क्लियर हो चुका होगा। यहां पे 31 नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। 31 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, बर्ड्स सिंग स्वीटली इन द ट्रीज के ऊपर। अच्छा, वैसे अगर शब्दों पे देखो तो इन द ट्री होगा कि ऑन द ट्री होगा, होना चाहिए ऑन द ट्री, लेकिन आपके पास में हमें केवल इससे मतलब है, यहां पे दिया भी गया है कि बड़े अक्षरों में लिखे गए उस शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए। तो जो पुनर्व्यवस्थित है वो ट्रीज हो जाएगा, TREES, मतलब चौथांश। क्लियर। द स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो बेटा। एक क्वेश्चन इस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से पूछा गया है, इस पोएम के राइटर कौन है, ये पूछा गया है। आपके बैक ईयर का ही प्रश्न है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के राइटर कौन है बेटा। कमेंट करना, बताना, आपके साथ में है। इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था और यहां से स्टार्ट होता है आपका नया टॉपिक कोडिंग। अच्छा, कोडिंग को तो हम कराएंगे, लेकिन जहां पे हमें टाइप वाइज पहले करना है तो हम कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा करा करके फिर, क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 1 1 2 2 क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। हम 6 6 7 7 8 8 क्वेश्चन हर टाइप के पहले करा देंगे, 7 8 टाइप के क्वेश्चन से, फिर उसके बाद में आराम से फिर इसी से सॉल्व कराते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप लोगों का नया टॉपिक आपका प्यारे बच्चों स्टार्ट हो जाता है ना। और नया जो टॉपिक है वो आपका है कोडिंग डिकोडिंग। यहां से बेटा टॉपिक जो आपका स्टार्ट होता है कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग से ये मान के चलना कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में यूपीएसआई में पूछा ही जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग, कूट डिकोट। प्यारे बच्चों बेटा बातें बिल्कुल ना करें। कुल मिलाकर के आपके एग्जाम में 6 से 7 टाइप के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। अगर मैट्रिक्स को भी मिला दो तो 8 टाइप का क्वेश्चंस हो जाता है। क्योंकि मैट्रिक्स भी इसी के जैसा है तो कई बार उठा देना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अभी जो मीनिंग बनाने वाला था ना वो भी इसी में रख देना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग में ही, क्योंकि मीनिंग तो आप वहां पे भी कोड उठा करके ही रख रहे हो, लेकिन क्वेश्चंस वो वहीं पे पूछा जाता है। बाकी उठा के देखिए। पहले में होता है अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग। अल्फाबेटिकल
मतलब वर्णमाला आधारित कोडिंग डिकोडिंग। दूसरे में न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब संख्या आधारित कोडिंग डिकोडिंग। तीसरे में बेटा हो जाता है मिक्स्ड, मिश्रित, जिसमें संख्या भी हो, वर्णमाला भी हो, कई बार चिन्ह भी दे दिया जाता है उसको भी मिला करके, तो ये आपका हो जाता है मिश्रित। इसके बाद में एक आसान वाला और आता है जिसमें हिंदी आधारित कोडिंग डिकोडिंग होती है, हिंदी बेस्ड। अगर हिंदी आधारित के लिए मिलता है तो ये तो बहुत आसान होता है, बस दो चीजों को ध्यान में रख लोगे तो अपने आप आने लगेगा। देखो जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए बड़ा आसान है, हम 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन केवल कराते जाएंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि आप इसे कर लोगे, हमें पता है, बस दिमाग में आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं फिर तुरंत हम आ जाएंगे अपने प्रैक्टिस पे ही, तो लगातार प्रैक्टिस करते रहे। इसके बाद में जो पांचवें टाइप का होता है ये कंडीशनल होती है, कुछ शर्तें दी जाती हैं। कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग उस शर्त के आधार पर, मतलब शर्त आधारित कोडिंग डिकोडिंग चलती है, जो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की टाइप 6 की तरफ चलते हैं, तो पैराग्राफिकल आता है। पैराग्राफिकल को कई बार चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया जाता है, तो सामान्य रूप से पैराग्राफिकल कोडिंग डिकोडिंग या पैराग्राफ आधारित कोडिंग डिकोडिंग ही बोला जाता है। लास्ट में बेटा कुछ कई वर्षों से ऐसे प्रश्न भी आपको मिल रहे हैं जिसमें स्तंभ मिल जाते हैं, एक स्तंभ इस तरफ हो, एक स्तंभ इस तरफ हो, उनमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपसे पूछता जाता है। मतलब टेबल बेस्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग या स्तंभ आधारित कोडिंग डिकोडिंग। स्तंभ आधारित। प्यारे बच्चों, लास्ट में आपको मिलता है एक टॉपिक है मैट्रिक्स, चाहे उसे इसी पे खत्म कर लेना, आव्यूह। वैसे आव्यूह आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको आधा टाइम बीच में किसी दिन उठा के करा देंगे, क्योंकि विविध इन्होंने दे रखा है तो इधर उधर कंफ्यूज कर सकते हैं। फिर भी इन समस्याओं को हम देख लेंगे। यहां तक तो आपको करना ही है पूरा। हम क्या करते हैं, अल्फाबेट के नंबर्स आपको याद होना चाहिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी तरीके से जेड तक। और अपोजिट भी आपको याद होना चाहिए, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे क्यू, के पी, एल का और, एम के एन, सारे अपोजिट्स याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो हम सीधा, देखो तुम सारे के सारे बच्चे जितने भी हो सब एसआई वाले, और एसआई वाले बच्चों को ये बेस क्लियर होना चाहिए, है ना। तो हम ये नहीं मान रहे कि बिल्कुल जीरो से तुम्हें पढ़ा रहे, ठीक है। अब बिल्कुल अगर कोई जीरो से बच्चा है तो बेटा वो पुलिस वाले कांस्टेबल वाले पे आ जाना, तो वहां पे आपको एक एक चीज याद भी कराएंगे, रटाएंगे भी और आगे भी चलेंगे, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन देते हैं। उम्मीद हम ये रखेंगे कि आप लोग सॉल्व कर लोगे इसे, ध्यान रखना, उम्मीद ये रखेंगे कि आप लोग सॉल्व कर लोगे और लास्ट में इसको सॉल्व कराएंगे। टाइप फर्स्ट, फिर टाइप सेकंड, फिर टाइप थर्ड, लगातार हर टाइप के कुछ क्वेश्चंस कराते चलेंगे। तो आप अगर नोट करना चाहो तो सीधा नोट करो, नहीं नोट करना चाहते हो तो सीधा हल करते चलो। लेकिन जब आपसे क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे जाएं तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं, ध्यान रखना। नोट करते चले, ये आपका काम है। और आंसर्स भी निकालते चले। क्वेश्चंस नोट करते चले, सॉल्व भी करते चले। वैसे आप कर सकते हो, हमें पूर्णतः यकीन है, फिर भी प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा।
अच्छा, रिविजन्स ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जिनका पेट का पेपर है वो भी अच्छे से देख के जाना। तो पेट में भी सेम यही आना है, क्योंकि अगर सिलेबस में है तो इसको आप देख के सकते हैं। और पेट वाले पेपर जिनके लगे हों थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ लेना। हो सकता है कि आगामी साल 2 साल एग्जाम ही ना हो, क्योंकि पेट वैसे भी 3 साल के लिए अप्लीकेबल होगा और बहुत सारी वैकेंसियां हैं पेट से। इस बार 40,000 के आसपास में वैकेंसी है, तो पेट को सीरियसली लेना आप लोग। हाँ, संभाल के बच्चा। वायरल सीजन चल रहा है तो खाने पीने पे विशेष ध्यान दें। बाहर की चीजें जहां तक हो सके ना खाएं। हाँ, या त्याग दें कुछ समय के लिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर तबीयत खराब हुई तो पढ़ाई अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगी बिना कहे सुने। हाँ, छह हो चुका है, दो और कर दिया जाए। हाँ, बस यही दो लास्ट हो जाएगा। अच्छे प्रश्न रखे गए हैं, जल्दबाजी में इन्हें गलत करने की कोशिश न करें, ध्यान से। आसान है सारे, बहुत टफ नहीं है। कुछ समय आपको लगा नोट करने में जरूर, लेकिन निश्चित रूप से ये प्रैक्टिस का ही एक भाग है जिसे आप कर सकते हो आसानी से। नोट कर लिया होगा। स्टार्टिंग पे चलें, शुरुआत से प्रश्नों की तरफ चलें, एक एक हल करने के लिए बच्चा मेरे। हाँ, नोट कर लो बच्चा, आराम से कर सकते हो। एक एक क्वेश्चंस करते रहें, बढ़ते रहें बच्चा। प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जाएगी कि रीजनिंग
सारे ही क्वेश्चंस करके आओगे, एक भी छूटेगा नहीं। और बेटा लास्ट ईयर भी यूपीएसआई में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 40 में 40 आए थे। ध्यान रखना, 40 में 40 आ सकते हैं रीजनिंग में और हिंदी में भी। और हिंदी वाले भी ऐसे बच्चे मिले हैं जो 40 में 40 लाए थे, इसीलिए वो मेरिट में रहे कुछ बच्चे। तो मेरिट में आपको लाने के लिए, अच्छा नंबर आपको लाने के लिए रीजनिंग हिंदी तो आपको करना पड़ेगा। बाकी हकीकत ये है कि मैथ्स में भी अगर यहाँ पे आके तुम ना कर पाए तो फिर कहीं नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, जितना टाइम यहाँ पे मिल जाता है मैथ के लिए उतना कोई टीचर पूरे कानपुर में नहीं देता है, ये हकीकत है। तो 3 सब्जेक्ट अगर आपने मजबूत कर लिया तो चौथे में हमने केवल कहा 2 पहले तैयार कर लेना, मूल विधि तैयार कर लेना, पॉलिटी तैयार कर लेना। बाकी अगर फिर टाइम मिले तो करंट अफेयर जितना टाइम मिले। देखो 4-5 नंबर की बात है, 4-5 कुल मिला के 10 नंबर में आपकी पूरी की पूरी जीएस है, पूरी की पूरी तुम्हारी वो करंट अफेयर है उसी में। तो अब तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा जान पहले इसी में लगा देते हैं। इसको लास्ट में रखना, पॉलिटी और मूल विधि जब पूरा 100% तैयार हो जाए फिर अन्य चीजों के बारे में सोचना। बाकी तुम्हें ऐसा भी नहीं कि तुम बिल्कुल जीरो हो, है ना, ध्यान रखना बिल्कुल जीरो नहीं हो। तो पहले ये दोनों तैयार करके फिर चलो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चा कर लिया होगा सब लोगों ने, क्या बेटा? बेटा पेपर उठा के देख लो, हम क्या बताएं। ठीक, बच्चा कह दो कम आता कोई बात नहीं, पढ़ते रहो तुम, दुनियादारी से मतलब नहीं। पेपर जो है वो वही रहेगा, पेपर नहीं बदलने वाला, पैटर्न नहीं बदलने वाला, सिलेबस नहीं बदलने वाला। ठीक है, जो कहा जा रहा है बच्चा उसको ध्यान रखो, पढ़ो आराम से, बस जी जान लगा के पढ़ो, मूल विधि में कुछ छूटना नहीं है। बाकी इधर पुलिस एप्टीट्यूड के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, अगर आपको समस्या होगी तो हम उधर दोबारा पढ़ा देंगे। जैसे हमने पिछली बार पुलिस के पेपर में पीआईएल और सारी चीजें पढ़ाई थी, महिला क्या था वो बच्चों वाले पूरे के पूरा, हाँ पूरा हमने पढ़ाया था। तो अगर समस्या होगी तो हम एक दिन में पूरा पढ़ा देंगे उसमें, बिल्कुल। और बैक ईयर के सारे क्वेश्चन एक ही साथ में कराते चले जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पढ़ते रहे, हो जाएगा, 100% इस चीज की गारंटी है। प्रश्न आएगा, ये 2 पार्ट अपने बिल्कुल, पॉलिटिक्स के 15 से 17 नंबर आपके आने वाले हैं और मूल विधि के 12 से 15 नंबर के आसपास में। आप आधे से मतलब ये मान के 70% यही है, बाकी के 30% में तुम्हें पूरी लड़ाई लड़नी है ना, ध्यान रखना। आ गया होगा पहला आ गया होगा भैया, जी से एल 7-5 और बेटा -8 हो गया सीधा। हाँ जी, वही हमने सोचा कि तुम लोग कहां गड़बड़, बिल्कुल सही। एक ही शब्द से 2 शब्द बन रहे हैं। ऐसे देखो, यहां 4 है, यहां 8 है। हमने कई बार आपको समझाया है कि अगर 4 से 8 बने, 3 से 6 बने, तो एक शब्द एक अक्षर से 2 अक्षर बन रहा होता है। तो अगर आपको यहां पे 7, 5, 12 और 7 में 4, तो माइनस कितना हो गया, 3 कम हो गया ना। एक ही अक्षर से 2 अक्षर, पहले 5 प्लस -3, आगे यहां पे 15, 5, 20 और 15 में से 3 कम कर दोगे तो 12। एक ही अक्षर से 2 अक्षर बन रहा है। आगे 12, 5, 17, 12 में से 3 जाएगा तो 9। इसी तरीके से में 4, 5 जोड़ोगे तो 9, 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो बड़े सिंपल से, अगर आपको अल्फाबेट के नंबर्स याद हैं तो ये बहुत आसानी से हो सकता है, नहीं है तो भैया फिर कोडिंग डिकोडिंग में टाइम लग सकता है, ध्यान रखना। इधर तो पहले तो 5 जोड़ दीजिए, 14, 5, 19 और 14 में से अगर आपने 3 घटा लिया तो बचा कितना, 11। 11 किसका होता है, के का। अगले पे आए 5, 5 में 5 जोड़ दिया तो 10, 10 होता है जे का। और 5 में से अगर 3 घटा लिया तो बचा कितना, 2, 2 किसका होता है, बी का। आगे सी बचा 3, 3 में अगर आपने 5 जोड़ दिया प्यारे बच्चों तो 5, 3 हो जाता है 8, और 8 किसका होता है, एच का। और 3 में से हमें 3 पूरा का पूरा घटा लेना है, तो पूरा का पूरा अक्षर ही गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सीधा वापस चला जाएगा जेड। आगे के 11 है, 11 में जैसे ही 5 जोड़ दिया तो हो गया 16, और बेटा 11 में से 3 घटा दोगे तो बचे कितना, 8। 8 किसका होता है, तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों एच। क्लियर, बड़ा आसान सा प्रश्न था, आपके लिए बहुत टफ प्रश्न दिए भी नहीं गए हैं, और धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे सब मिल जाएगा। बताइए भैया, यहां पे दिया गया है, हो गया, गुड भैया। 12 से सीधे 22 तो कितना बढ़ रहा है, 10।
15 से 23, पहले 10 बढ़ा और फिर हो गया 8। बेटा 21 से 27 हो रहा है, और 27 का मतलब 6, 4 से 8 तो +4, और बेटा 4 से 2 +2। मतलब अब आपको दिमाग में ये रखना है कि 10, 8, 6, 4 और 2 अल्फाबेट के नंबर्स याद होना बहुत जरूरी है। नहीं याद रहेगा तो ये समस्यात्मक होगा। जैसे ही 3 में 10 जोड़ दोगे तो 10 3 13, 13 किसका होता है? किसका होता है बच्चा मेरे? अब 8 जोड़ दीजिए, 15 में 8 जोड़ दिया तो बेटा ये तो ऊपर भी वही था, नीचे भी अक्षर है, तो यहां पे कोई चेंजमेंट हो नहीं। अब यहां पे 6 जोड़ना है, 18 में 6 जोड़ दोगे, 18 6 24, 24 किसका होता है? x का। आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? x। p दिया गया है 16, 16 में आप जोड़ दीजिए 4, 16 4 20, 20 होता है t का। और 19 में अब प्यारे बच्चों कितना जोड़ना है? 2, 19 2 हो जाता है 21। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 21। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो बताए। क्लियर है? कंप्लीट है? कोई समस्या नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ चलते हैं बच्चा मेरे। क्या दिया गया है, क्यों और कैसे, आराम से देखते चलो। ठीक है बच्चा, यहां पे जो दिया गया है ऐसे GOLDEN। अब बेटा यहां से अगर आपने प्रश्न को उठाने की कोशिश किया, कभी भी अगर आपको कोडिंग में मान लीजिए जैसे 7 दिया गया है, 15, यहां पे 15 दिया गया, 15 3 18, 12 से यहां पे 10, तो कम ज्यादा अगर आपको कंफ्यूजन में कभी फील हो तो इसको उठा के ऊपर ही लिख दें, आपके लिए आधे से ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। इस प्रश्न को लिखते समय भी हमने कहा था कि थोड़ा इस पे ध्यान से देख लेना, पेट के पेपर के लिए, लास्ट में पेट का पेपर ही है जो ये पूछा गया था क्वेश्चन। 12 3 15, 15 3 18 और 7 3 10, +3 +3 +3 क्रॉस पे दिया गया है, और इधर +3 के बजाय -3 दिया गया है। ध्यान रखना कई बार ऐसा भी प्रश्न मिलता है कि एक तरफ +3 एक तरफ -3, ऐसा भी मिल सकता है, दोनों तरफ माइनस दोनों तरफ प्लस। और बच्चे क्या करते हैं, जब +3 हुआ तो इधर मिलाते भी नहीं, इधर अपने आप 3 करके चले जाते हैं प्लस, और पहला विकल्प ऐसे मिलता है जिसमें प्लस प्लस। तो थोड़ा सा इस चीज पे जल्दबाजी ना करके मिला लेना, बस कर लीजिए। यहां पर भी +3 +3 +3, 14 3 17, 1 में 3 जोड़ा तो 4, और 11 में 3 जोड़ दिया तो बच्चा कितना हो जाएगा? 14। यहां पे 3 3 कम हुआ है, 18 में से 3 कम कर दोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? 15 होता है ओ का। 21 में से 3 कम किया तो कितना हुआ? 18। 18 किसका होता है? आर का। और पी का होता है 16। 16 में से 3 कम किया तो 13। 13 प्यारे बच्चों किसका होता है? कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए बच्चा मेरे, बड़ा आसान सा है, बस आपको इन चीजों पे अच्छे से देखना है। अगला वाला जहां पे प्रश्न दिया गया है NORMAL, आराम से देखिए ध्यान से, NORMA और L। कितने लोगों ने कर लिया इस प्रश्न को? वेरी गुड। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप जल्दबाजी में करके गलत कर सकते हो, इसीलिए ये प्रश्न आपको दिया गया है। कितने लोगों ने कर लिया? बस, बाकी लोग भी करो भैया, देख लें कॉपी, देख लें तो आराम से तुम लोग कर लो मेहनत थोड़ा बहुत। जल्दी बच्चा लोग। वेरी गुड। अब कितने लोगों ने कर लिया? अभी भी कुछ बच्चों ने। टोटल कितने लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4? हाथ उठाएं। अभी भी बहुत कम बच्चों ने किया भाई। क्या इतना टफ है क्या ये? हाँ, इतना टफ तो नहीं था जितना आप लोगों ने टाइम लगा दिया। हाँ,
ओवरली लगा रहे नहीं, कोई बात नहीं, पेन चला लीजिए, हमने पूरा मौका दिया है सबको। दिया ही इसलिए गया है कि आपको पूरा मौका दिया गया है, आप उसे करिए। हो गया। किया भैया, बताओ जल्दी, किया क्या है ये पूछ रहे हैं। ज्यादा मैंने नहीं कर डाले यार। हाँ चलो, आया बच्चा। क्या हो गया, तुम्हें तबीयत नहीं सही क्या? सुस्त हो? आया? क्या किया क्या? बेटा अगर ये प्रश्न आपने कर लिया था तो इसमें क्या दिक्कत थी, हम केवल यही इतना पूछना चाहते हैं। अगर ये वाला प्रश्न कर लिया था तो इसमें करने में क्या दिक्कत, टाइम लग रहा है क्यों? हाँ जैसा ये प्रश्न है वैसा ये प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था कि अगर आप इसको ध्यान से देख लेते तो ये सारी चीज हो जाती। क्लियर? ऐसे देखो ध्यान से, यहां पे क्या दिया गया था बच्चा मेरे, NOR MAL, 15 5 20, 14 5 19, बस केवल इतना ही था। 13 5 18, 18 5 23, यहां पे 12 5 17, एक में 5 जोड़ दिया। अच्छा बताओ, क्या हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो यहां पे रुके हुए थे इस प्रश्न को लेकर के, जो बहुत ज्यादा लंबा टाइम। हम क्या कर रहे हैं कि जब आपको कभी भी समस्या हो, उठा के ऊपर लिख दीजिए, ऊपर से मिला लीजिए, अगर यहां तक आप पहुंच गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, आप कर सकते हो, यहां पे भी कर लीजिए। 20 5 25, 19 5 24, 4 में 5 किया तो 9, 21 5 24। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, 21 5 26, कई बार आपको ऐसे प्रश्न जब डायरेक्ट लिखे जाते हैं, जो कि विकल्प नहीं होता, तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन विकल्प में 100% ये क्लियर दे जाएगा, है ना? तो विकल्प होना आवश्यक होता है, तो ऐसे में आप कभी कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन जैसे श्रृंखला में एक पैटर्न होता है, वैसे कोडिंग में भी एक निश्चित पैटर्न होता है, ध्यान रखना। तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखा करो। 15 5 20 और 9 5, ठीक है, कर लिया होगा, तो हमें नहीं लगता किसी बच्चे को कोई समस्या है। आगे वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अल्फाबेट के नंबर्स अपोजिट +1, वाह, मतलब सीधे आंसर्स बता दिया, अपोजिट +1 सही बच्चा। एन का अपोजिट एम है और एम में एक जोड़ दिया तो एन। ओ का अपोजिट एल, एल में एक जोड़ दिया तो एम है। टी का अपोजिट जी है, जी में एक जोड़ दिया तो एच है। आई का अपोजिट आर, आर में एक जोड़ दिया तो एस है। सी का अपोजिट एक्स, एक्स में एक जोड़ दिया तो वाई, या ई का अपोजिट वी, वी में एक जोड़ दिया तो डब्ल्यू। अपोजिट +1 दिया गया है प्यारे बच्चों। अपोजिट +1 -1 +2 -2 दोनों मिलते हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान से देखिए रखना अपोजिट को बहुत अच्छे से। पी का अपोजिट वाई, वाई में एक जोड़ दोगे तो जेड। ओ का एल में एक जोड़ दोगे तो एम। ए का जेड, जेड के बाद में आगे चलोगे तो फिर से ए आ जाएगा। आर का आई में एक जोड़ दोगे तो जे। डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू में एक जोड़ दोगे तो एक्स हो जाएगा। और एस का अपोजिट एच होता है, एच में एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई हो जाएगा। क्लियर? यहां पे हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। इस वाले प्रश्न का आंसर्स बताओ। हाँ बिल्कुल सही, अगर आप कंफ्यूजन हो तो ऊपर लिख लेना, बाकी यहां से कर दोगे तो ज्यादा अच्छा। एल से एम +1, यू से डब्ल्यू +2, यहां से +3 है, यहां पे +4 है, +5 और 19 6 25 रिवर्स।
तो आप 6 5 4 3 2 1 रिवर्स से भी कर सकते थे। 18 6 24, 15 5 20, 20 4 24, 3 में 3 जोड़ दिया तो 6, 5 में 2 जोड़ दिया तो 7 और 4 में 1 जोड़ दिया तो 5। तो बस अल्फाबेट के नंबर्स आपके दिमाग में होने चाहिए। आसान है, बहुत टफ नहीं है, बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो बच्चा मेरे। ये 2 क्वेश्चंस हैं, थोड़े से अच्छे हैं, अच्छा कुछ नहीं है बेटा। जहां पे वॉवेल्स हैं उसके अपोजिट दिया गया है, बाकी सब में +5 दिया गया है बस, ठीक है। जहां पे तो आपको भी यही करना है, 12 5 17 और ओ का अपोजिट एल, टी 20 5 25, 21 यू का अपोजिट एफ, एस का अपोजिट एस में 5 19 5 24 और आई का अपोजिट आर। तो ये दिया गया था, आसान था। और यहां पे अब आपके लिए जो मिलता है इसको आपको करके आना है। ये लास्ट क्वेश्चन आज का दिया जा रहा है। अगली क्लास में आपको कोडिंग डिकोडिंग पहले टाइप वाइज पीडीएफ से ही सीधा करा देंगे और उसको कराने के बाद में सीधा ये पीडीएफ आपका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चा मेरे। थोड़ा सा देख के आना अल्फाबेट के नंबर्स, अपोजिट्स, इन सब चीजों को, चूंकि स्पीड अगर बढ़ाना है तो ये चीजें करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी स्पीड हमेशा कम रहेगी और एग्जाम में 1-1 सेकंड मायने रखता है, ध्यान रखें, ठीक है बच्चा। इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग अच्छा कर सकोगे। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।